आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बात है, बढ़िया आर्टिकल है गुरु टाइम्स ऑफ इंडिया का। यवतमाल, यवतमाल को हम कैसे जानते हैं? धमाल मूवी में बोला था ना, यवतमाल ट्रांसफर हो जाएगा, संजय दत्त को बोलता है। तो यवतमाल एक स्मॉल कॉटन ग्रोइंग टाउन है। कॉटन जो है यहाँ पे उगाया जाता है। विदर्भ रीजन जहाँ पे वैसे भी बारिश कम होती है, ठीक है, वेस्टर्न विदर्भ। तो एक आदमी है जो लगभग 34-35 साल का है। अब इसके पास मास्टर डिग्री है और इसने बोला कि अरे आपको मैं अपने बारे में एक चीज़ बताऊं। तो बोला बताओ भाई, क्या करते हो तुम रहने के लिए? तो उसने बोला मैं हूं सुशिक्षित, यस बोल दिया फाइनली, बेरोजगार और अविवाहित। क्या बात है, ये सब पैराडॉक्स है ना। आप एजुकेटेड हैं, यू आर एजुकेटेड, सुशिक्षित, शिक्षित, और उसके बाद आप बेरोजगार कैसे हो सकते हैं? और अविवाहित तो बिल्कुल ही नहीं हो सकते। बट यही सच्चाई है हमारे गांव की, रूरल एरियाज की। शहर की तो बात कर ही रहे हैं, गांव की भी बात कर लेते हैं गुरु। तो उसके बाद उसके दोस्त खूब हंसे, हा हा हा, पान की गुंटी पे ऐसी बातें होती है, वाह वाह क्या बात बोल दी गुरु, बहुत हंसे। और उसके बाद सबके सब बात में जितने भी हंस रहे थे ना, सबके सब मिड-30s में ही थे और सब ग्रेजुएट थे। वाह। तो अब बात है कि कोई भी औरत क्यों शादी करे, इनसे पूछा गया। और ये इन्होंने बोला कि भाई देखो, अगर हमको बीवी मिल जाए, हम कैसे उसको पालेंगे, हम कैसे उसका गुजारा करेंगे, हम कैसे फैमिली। मान लो अगर हमारी शादी भी हो जाए, हमारे पास कुछ है नहीं, हम ग्रेजुएट हैं, बस ग्रेजुएट ही हैं, हमारे पास नौकरी नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, तो मुश्किल होगा। इसीलिए हमारी शादी नहीं हो रही और हम भी थोड़ा सा शादी जो है वो नहीं करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ चलो ठीक है, नौकरी को छोड़ दीजिए, नौकरी नहीं है, लेकिन कई बार हमारी फार्म इनकम्स, अरे भैया बढ़िया, बच्चे की खेती बढ़िया है, बच्चे की प्रॉपर्टी ऐसी है। पहले के ज़माने में तो ऐसी शादी हो, कितने निकम्मे लोग जिनको जो न काम के ना धाम के, एकदम बेकार, उनकी शादी क्यों हो गई है? आप अपने परिवार में ही देखिए, उनकी शादी इसलिए हो गई क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी अच्छी है। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज कोई भी अपनी बेटियां देने को तैयार नहीं है, सिर्फ फार्म इनकम पे, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी है। और अब तो फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो लाइफ टाइम में इंप्रूव होगी नहीं। तो उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, वी आर मोस्ट अनएलिजिबल बैचलर, वेरी अनएलिजिबल बैचलर, कोई बात नहीं है, सलमान बॉय, ठीक है। तो सलमान बाई की तरह हैं हम लोग। अब सरकारी जॉब चाहिए लड़कियों को और घर वालों को, कहां से लाएं, जो कि मिलने से रही। अभी एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों कि 2030 तक भारत को लगभग 1.5 करोड़ जॉब्स जनरेट करनी पड़ेंगी, तब जाके भारत के युवाओं का बेड़ा पार होगा। साथ ही साथ प्राइवेट जॉब, अगर प्राइवेट जॉब है तो अच्छी होनी चाहिए, कॉर्पोरेट बंदा होनी चाहिए, लेकिन ये भी श्रिंक हो रही है। कॉर्पोरेट में आपको रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए। अब आप गांव में कहां से ये स्किल्स लेके आएंगे बताइए? कोई बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदा भी है, वो कहां से कोडिंग सीख लेगा? वहां तो कोई एक साइबर कैफे ही हो जाए गांव में, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। पंचायत सीरीज आ ही रही है 28 मई को, देख ही सकते हैं कि वो पिछले सीजन में, पिछले सीजन में शायद फर्स्ट था सेकंड था, कि अपना प्रिंट आउट निकलवाने भी वो शहर जाता, दूर जाता है। तो ये हालात हैं। और उसके बाद जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, खेती है जिनकी, एनुअल इनकम कितना है बेटा? खेती तो है, एनुअल इनकम कितनी है? कुछ नहीं सर, एमएसपी मिल जाता तो अच्छा है, और नहीं मिलता तो ऐसे ही खर्चा चलाना पड़ता है। तो गुड मैच अब बहुत चैलेंजिंग हो गया, क्योंकि डिमांड हो गई है ज़्यादा और सप्लाई उतनी है नहीं। तो सिंपल डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट लगाओ तो शादियां हो रही है मुश्किल। अब यार देखो, ये दुनिया में ये बाइनरी दुनिया है, 0 है तो 1 भी है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, ऐसे ही चलता है, सब बैलेंस्ड है। तो लड़का है तो लड़की भी है। जितनी भी प्रजातियां हैं, मोर क्यों नाचता है? ताकि मोरनी को रिझा सके। पक्षियां, कोयल क्यों गाती हैं? ताकि भाई अपने फीमेल काउंटर पार्ट्स को रिझा सके, ठीक है। शेर अपनी मर्दानगी क्यों दिखाता है? मतलब शेर क्या मर्दानगी दिखाएगा, मतलब इतनी ताकत क्यों दिखाता है? ताकि शेरनियों को वो रिझा सके। तो पूरी दुनिया सर्वाइवल पे चल रही है।
यहां पे जो जानवर हैं वो ताकत से अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं कि हम आपके लायक हैं, है ना। अच्छा, इंसान इवॉल्व हो गया है, तो अब आप फिजिकल ताकत, अब आप ताकत को कैसे नापते हो? आपके पास पावर कितनी है, आपके पास पैसा कितना चाहिए। सबको शादी करनी है, अच्छी लड़की सबको चाहिए, है ना, और अच्छा लड़का सबको चाहिए। अब देखिए, लड़कों के लिए मुश्किल है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लड़कियां वेट करेंगी। खैर, अब लड़कियां भी इतनी पढ़ी लिखी हो गई हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। वो भी इतनी एजुकेटेड है कि अब उनको समझ में आ रहा है कि हम बेवकूफ ना बने। तो अब आपको अच्छी लड़की, अच्छा रिश्ता कैसे मिलेगा? या तो आप एकदम जॉन इब्राहिम हो कि आपने लव मैरिज कर ली चलिए ठीक है, लेकिन अरेंज मैरिज में रिश्ता अच्छा कब मिलता है? जब आपके पास अच्छी जॉब हो। अब अच्छी जॉब के लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छी स्किल्स लेनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आपके पास जॉब आएगी बढ़िया। क्या तो आप सदा ब्रह्मचारी रहो, जो कि बेस्ट ऑप्शन है, नहीं तो कोई बात नहीं। शादी का लड्डू हर किसी को चखना है, समझ रहे हो? ये सब बकवास बात है, फालतू बातें हैं कि जो ना खाए पछताए। फालतू में स्टीरियोटाइपिंग वुमेन का होता है, बीवी ये वो। अगर औरतें शादी ना करें ना, ये मर्द जो है ना जमीन चाटने लगेंगे, उनके पैरों को चाट लग, भाई ऐसा मत करो, ये ऐसे हैं, समझ रहे हो? तो खाली बकवास है, हर किसी को शादी करनी है, एवरीवन वांट्स टू गेट मैरिड, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन शादी के लिए कंडीशन क्या है? आपके पास बढ़िया जॉब होनी चाहिए, अच्छा कमाते आप रहो बढ़िया से, सर्टेनिटी रहे, तब जाके आपको जो माता पिता है वो अपनी जो सुपुत्री हैं वो आपके हवाले करते हैं। लेकिन अब जॉब तो है ही नहीं। पहले का ज़माना गया, लद गया, आज का नया ज़माना, नया इंडिया है, ठीक है। तो अभी अगर बात करते हैं तो गांव में अब, पहले तो क्या मिड 20s में 21-22 साल में शादी हो जाती थी, अब तो 35, 34, 32, 36 ऐसी उम्र है। पान की टपरी पे सब मिलते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, पूछते हैं तुम्हारा नंबर क्या है, एम्बैरेसिंग है, एक दूसरे का मजा आती है। लेकिन ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट अगर रूरल साइड में देखो ना, वो तो ज़्यादा है। प्रॉब्लम क्या है? स्किल्स है ही नहीं, जॉब्स की कमी नहीं है। यू नीड टू डेवलप स्किल्स, AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग, कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब स्किल्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट ये स्किल सीखने के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट होना चाहिए। बिल गेट्स क्यों बने? क्योंकि उनके एरिया में एक ही स्कूल था जिसमें कंप्यूटर था, और लकीली वो इसी स्कूल में गए। अगर वो कहीं और पैदा होते तो शायद वो बिल गेट्स नहीं बन पाते। भारत में भी ऐसे बहुत सारे फेलियर बिल गेट्स घूम रहे हैं, जिनको अगर मौका मिलता तो शायद बिल गेट्स बन जाते, स्टीव जॉब्स बन जाते, बट उनका इन्वायरमेंट ऐसा नहीं है, तो फिर नहीं हो पाया ऐसा। एजुकेशन काफ़ी पुअर है, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये, हमने इस पर तो काम किया नहीं। हमारा एजुकेशन का ग्राफ ऐसे गया, फिर ऐसे ही जाता जा रहा है। हमारा एजुकेशन बहुत पुअर है, बहुत पीछे हैं, और ये हमको सोचना पड़ेगा। गांव में बात करें अगर महाराष्ट्र की, तो एक अच्छा, महाराष्ट्र एक प्रॉस्परस स्टेट है। जो रूरल महाराष्ट्र है ना, वहाँ पे आपको अच्छा ठीक ठाक पैसा मिल जाएगा। बट महाराष्ट्र में थोड़ा कंजर्वेटिव लोग है, वहाँ पे कंजर्वेटिज्म महाराष्ट्र के गांव में थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है। और एग्रेरियन क्राइसिस वहाँ पे है, जिसकी वजह से सोशल कंसीक्वेंस बहुत ज़्यादा है। भाई देखो, जॉब नहीं है तो कम से कम खेती से ही पैसा आ जाए। खेती से भी पैसा नहीं आ रहा है तो कोई अपनी लड़की क्यों ब्याहेगा? एजुकेटेड जॉबलेस जिनके फार्म्स हैं, अब उनका एक ही इनकम है, वही इनकम ही है। भाई तुमने बढ़िया, तुम गए शहर, अच्छी पढ़ाई करके आए, पढ़ाई करके तुमको घंटा को चौकाड़ा। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। मैं जब क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ता था, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे मैं ये देखता था कि जैसे हम लोग थे, मतलब आप मान के चलिए कि जो हमारा बैच था वो, मैं अपने कॉलेज से सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, तो मैं ये देखता था कि मेरा जो कॉलेज है उसमें अगर 300 लोग हैं तो उसमें से खाली 10 से 20 तक ही सीरियस होंगे, बाकी सब नॉन सीरियस। कुछ लोगों को था बस पास हो जाए, कुछ लोगों का भी क्लास, उनको पढ़ाई वढ़ाई से कोई मतलब नहीं था, कुछ लोग बस नकल मार के पास हो जाए, ये काम था। तो मैं उनको समझाता था कि बेटा, आज तुम नकल कर रहे हो, कल तुमको कैसे जॉब मिलेगी, है ना?
आज तुम मुझे बोला बेटा, अरे मतलब मैं ऐसे ही वो बोलता हूँ बेटा, समझ रहे हो ना, ऐसे मजाक में बेटा बाबू मारे जाओगे ऐसे। तो मैंने कहा बेटा आज तुम नकल करने हो कि तुमको कैसे जॉब मिलेगी कल, तुमको तो नौकरी करनी है ना। चलो आज तुम नकल, अपनी जिंदगी में तुमने धोखा दे दिया अपने आप को। ये तुम नकल करके किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को तो धोखा दे रहे हो। कर को कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तुम जाओगे तो तुम्हारा वो क्या, वो तो इंटरव्यू लेंगे, वो तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो तुमको फ्री में पैसा देंगे। या तुम सरकारी अगर निकालोगे तो उसमें तुमको मेहनत करनी पड़ेगी। तो मानते नहीं थे। कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मेरे कॉलेज में दोस्तों। जो जिन्होंने मेहनत की, इंक्लूडिंग मी एंड इंक्लूडिंग एवरीवन, जो बढ़िया थे पढ़ने में। मुझे याद है कि मैं जब एग्जाम देता था, मैं एग्जाम देने जा रहा था तो पूरी रो मेरे भरोसे आती थी। मैं आगे बैठता था तो पूरी रो मेरे, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर, मुझे याद है आज भी, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर तो ऐसा लग रहा था कि सब मेरे पीछे नकल कर रहा है। मैंने अगर शीट मांगी, पीछे सब शीट सर शीट 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 शीट। फिर उसके बाद मैंने करे यार काट दे, तो सब काट रहे पीछे 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 पीछे। अच्छा, मुझे बड़ी इरिटेशन होती थी। हालांकि हम सब, अब भाई मैं सामूहिक मदद करता था तो मैं तो उनका मसीहा बन गया था कि अरे भैया सिद्धांत आ रहा है, चलो पढ़ने की जरूरत ही क्या है, ये संभाल ही लेगा। अच्छा, एक बार मेरा मैथ्स का पेपर हो गया गुड़गोबर ठीक है, कभी कभी होता है ना। तो कैलकुलस का पेपर था, इंटीग्रल कैलकुलस का, तो लग गई मेरी, खराब हो गया। मेरी मैथ्स वैसे भी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो मैंने देखा कि मेरे जितने मार्क्स आए हैं, पीछे वाली रो जितने भी थे और शायद अगल बगल के भी उतने ही, उसी के आसपास ही मार्क्स आए हैं, और जस्ट मैं मार्जिनली पास था। तो ऐसा कुछ हिसाब किताब रहता है। तो मैं उनको यार कई बार इरिटेशन हो जाती थी। जैसे मेरा मैकेनिक्स का पेपर था, मैं पेपर करो, भाई 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 सुन, भाई भाई बता दो, भाई 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 भाई। तो मैं, अच्छा एक बार क्या हुआ था, मेरे बगल में टॉपर बैठ, मतलब हम लोग, मैं भी टॉपर था, वो भी, तो ऐसे बैठे हुए थे, तो बड़ा अच्छा लगा। उसने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ नहीं बोला, हम लोग आराम से अपना पेपर, बट एक कॉम्पिटिशन होता ना कि उसमें क्या लिख रहा है भाई क्या लिख रहा है, कौन सा टेलीस्कोप बना रहे हो, रेस बरसा दिया है पूरा। लेकिन पीछे वाले जो है ना, मजा खैर पीछे वालों के साथ ही आता है, जो भी हो, ठीक है। मेरा ग्रुप तो ऐसे ही था, तो ऐसा कुछ होता था। तो अब क्या है कि दो तीन, मैंने कहा यार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम खिलवाड़ कर रहे हो। तो जो मेरे बगल में बैठता था, जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, है ना, दोस्त था, मतलब बहुत अच्छा तो दोस्त नहीं है वो। टॉपर्स वैसे भी, देखिए मैं कोई टॉपर तो अपने आप को नहीं बोलूंगा, लेकिन अब पढ़ने में ठीक था, मैं अच्छा था, ठीक है। तो बगल वाला जो है इस समय वो पीसीएस है, और ऐसे मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको दे सकता हूं। एक और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत बढ़िया दोस्त, ब्रिलियंट, आज वो बैंक में मैनेजर है। एक और, वो आज एक अच्छी कंपनी में कोडिंग कर रहा है, मतलब अच्छी जॉब है उसकी। तो जो काबिल थे उनको जॉब मिली है, और जो ऐसे नकल मार के पास हो रहे थे वो बैठे हुए घर पे। तो एक ये भी आपने, यहां इट्स नॉट अबाउट ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन तो कहीं से भी कर लो, कोई भी यूनिवर्सिटी से कर लो, कोई ओपन यूनिवर्सिटी तुमको ऐसे ही डिग्री दे देंगे। आज तो पैसे से ग्रेजुएशन हो जाता है। इट्स जस्ट दैट कि उस पढ़ाई को आपने सीखा है कि नहीं। मैं कितने लोगों को ऐसे जानता हूं कि बस बोलेंगे सर कर रहे हैं, बस डिग्री मिल जाए, या सर एक बात बताइए कोई जुगाड़ है क्या। मैंने कहा बेटा जुगाड़ अभी कर रहे हो, तुमको पता है कि तुम बर्बाद होने वाले हो, ये तुम्हारा स्टेप 1 है बर्बादी का। 12th फेल में देखा है ना आपने, मनोज जो है हर कोई नकल करके पास, हर कोई नकल मारता है, सिर्फ मनोज उस समय नहीं मारता, वही पास होता है। तो बाद में वो बोलता है कि मैंने नकल नहीं की, मैंने, जब इंटरव्यू होता है और वो आईपीएस बनता है। तो बात इतनी सी है, अगर आप अपने साथ धोखा कर रहे हो ना, और गांव में बहुत चलता है, ठीक है, कि यार चलो डिग्री आ जाए तो बढ़िया है, डिग्री के लिए पढ़ाई हो रही है। कुछ लोग तो डिग्री खरीद लेते हैं, शहरों में भी चलता है, निकम्मे बेटे हैं तो चलो डिग्री खरीद के दे देंगे। देखिए सबने 3 इडियट्स, रणछोड़ दास छाछड़ है कौन। तो आपको मेहनत करनी है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बहुत मेहनत भी करते हैं, ठीक है। जैसे मेरे साथ भी बहुत, मतलब एक मेरा दोस्त था, वो टॉपर था, 80%, 82%। भाई ग्रेजुएशन में इतने परसेंट साइंस से लाना, और ये भी नहीं कि, क्योंकि देखिए हमारे जो लखनऊ के बेस्ट कॉलेजेस हैं उसमें क्रिश्चियन कॉलेज टॉप पे आता है, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी एंड क्रिश्चियन कॉलेज। तो अब यहाँ पे क्या है कि वो पढ़ाई बहुत हाई है, तो अब लेकिन वो बंदा आज कुछ नहीं कर रहा है, उसको परेशान हो गया, सरकारी जॉब दे दे, उसकी जॉब नहीं लगी। कई ऐसे भी लोग हैं जो इतने टैलेंटेड होने के बावजूद उनकी जॉब नहीं लगती, ठीक है। तो ये मैंने खाली आपको एक ओवरव्यू देने की कि कभी भी आप अपनी जिंदगी से धोखा ना करें, राइट। तो अब यही है कि एजुकेटेड जॉबलेस मेन, अब इनकी जो मेन इनकम है क्या है, वो फार्मिंग है, खेती है। अब क्यों डिस्कनेक्शन है, क्या ड्राइविंग फैक्टर है। सबसे पहली बात तो ये है कि रूरल इकोनॉमी जो है वो इस समय हालात उसके बहुत खराब है, ठीक था, मतलब बहुत अच्छे नहीं है रूरल के। देखिए रूरल को जब तक आप रियल रूरल नहीं बनाओगे, असली गांव नहीं बनाओगे, बेसिक सुविधा तो दो उनको, अच्छी रोड दो, बिजली दो, पानी दो, तभी तो रूरल आगे बढ़ेगा।
हम शहरों को तो डेवलप करते जा रहे बट गांव को भूलते जा रहे। गांव हमारा शहर तुम्हारा बहुत अच्छी मूवी थी। साथ ही साथ सोशल स्टेटस, अब देखिए वो कि कितना बेटा जमीन है तुम्हारे पास, कास्ट क्या, वो सब लद गया जमाना। ये सोशल स्टेटस में कंटिन्यूअस डिक्लाइन हमको देखने को मिला है। साथ ही साथ जो नई जनरेशन है वो बेटर एजुकेटेड है, बेटर इन्फॉर्म्ड है। अब देखिए स्टिल सब कुछ होने के बावजूद आज एजुकेशन गांव गांव तक जा चुकी है, बट फिर भी जॉब नहीं है कहीं ना कहीं, क्योंकि रिक्वायर्ड स्किल्स उनके पास नहीं है। तो अब डिलेड मैरिज जो है वो गांव में कोई नई चीज नहीं है। जैसे ड्रॉट्स या बैड सीजन से जो है उसकी वजह से भी मैरिज प्लान जो है वो आगे खिसक जाता है, डिले हो जाता है। शादी तो सभी की हो ही जाती है ना। 100 लोग हैं तो उनमें से 99 की तो शादी होगी, एक कोई कुंवारा रह गया तो रह गया। लेकिन अगर आज की बात करें ना तो आज डिलेड मैरिज एक नॉर्म बन गया है। आज मुझे लगता है कि जो एवरेज एज हो गई है मैरिज की वो ऐसी 30-20 साल, मतलब शहरों में तो ऐसे ही है। और लैंड ओनिंग, ओबीसी, हायर एजुकेशन की बात करें तो ये कहते हैं कि बढ़िया, जैसा कि हमने बताया ना कि पूरा स्केल होता है कि जितनी अच्छी एजुकेशन उतनी अच्छी जॉब, बट अब ऐसा हो ही नहीं रहा है ना। तो टॉयलेट एक प्रेम कथा नहीं, जॉब एक प्रेम कथा होना चाहिए। तो अगर आपको शादी करनी है तो आपको जॉब लेना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि किसान हो तो उस बिना पे शादी कर दी ना, क्योंकि अब लड़कियां ज्यादा काबिल हो रही हैं लड़कों से, आप समझ सकते हो। जो यंग वुमेन है दे आर वेरी बेटर एजुकेटेड, जो प्रीवियस जनरेशन से हैं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था। पहले के जमाने में औरतें पढ़ी लिखी ज्यादा होती नहीं, शादी हो जाती थी, बट अब औरतें सब समझती हैं। लापता लेडीज आपने देखी ना, कितनी बढ़िया मूवी थी वो, कितनी शानदार मूवी थी। तो जो पढ़ी लिखी औरतें हैं ना दे, और ऊपर से लो फीमेल मेल टू फीमेल रेशियो भी एक बहुत बड़ा कारण है ना। 2022 की स्टडी की बात करें तो जो अलका मालवाड़ बासु और स्नेहा कुमार, उन्होंने एनएफएचएस के डेटा को एनालाइज किया और बोला कि इकोनॉमिक चेंजेस है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, इसकी वजह से ट्रेडिशनल मैरिज प्रैक्टिसेस जो है वो शिफ्ट हो रही है। सबसे बड़ी चीज यही है कि जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है गांव में, मैंने बताया नहीं, ज्यादा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब जैसे एक आदमी बोलता है कि मैं 2014 में 24 साल का था, आज मैं 34 साल की हूं, कुछ भी नहीं बदला, मैं वही हूं, मेरी शादी अभी भी नहीं हो रही है, तब भी नहीं हो रही थी, अब भी नहीं हो रही है। तो 10 साल का वेट रहा है मुझे, मैंने तो सारी उम्मीद भी छोड़ दी कि मेरी शादी होगी नहीं होगी। महाराष्ट्र में तो ये बहुत ज्यादा हो गया है। महाराष्ट्र, क्योंकि हम पर्टिकुलरली महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, लेकिन सारे गांव की यही दिक्कत है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैं सही हूं। तो मुंबई, पुणे, नासिक जैसे बहुत सारे लोग ग्रेजुएट जो है वो ये इंडस्ट्रियल बेल्ट है, यहां पे काम करने जाते हैं। अब क्योंकि सरकारी जॉब के लिए दिन रात मेहनत की नहीं मिली, तो भाई आपको जॉब तो करनी ही करनी है। आप पढ़ लिख भी अच्छा गए हो तो अब कोई अगर लो जॉब लोगे तो फिर वो आपकी ईगो के मतलब उसके खिलाफ होगा। तो अब कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स है ना, मतलब टेम्पररी जॉब्स ले रहे हैं, क्राउडेड एकोमोडेशंस में रह रहे हैं, बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो मुश्किल है। फिर उसके बाद इंट्रा स्टेट रीजनल इम्बैलेंसेस, इसकी वजह से भी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होगी। जैसे विदर्भ और मराठवाड़ा की बात करें तो यहां जैसा बारिश कम है यहां पे, तो एग्रेरियन क्राइसिस आपको देखने को मिलेगी। दोनों ये शुगर बेल्ट है, ठीक है ना, बट अब शुगर बेल्ट भी यहां पे काम नहीं आ रही है। परसिस्टेंट वाटर क्राइसिस हमको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए नहीं चाहते मां बाप कि मेरी बेटी जाए और खेतों में काम करे, मेरी बेटी जाए और पानी लेके आए, ये नहीं होने देंगे हम। और बेटियां भी आजकल बहुत, और यही होना चाहिए। तो एक तरीके से अब बेटियां जाग रही हैं, लोग जाग रहे हैं, और मैं कहूंगा कि भैया शादी करनी है तो स्किल सीखनी पड़ेगी, आज के जमाने के हिसाब से चलना पड़ेगा। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। तेज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।